नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो विद्यार्थियों। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही शानदार और बेहतरीन होंगे विद्यार्थियों। मैं विक्रम सिंह राजावत आप सभी का नेट मंत्रा अकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ विद्यार्थियों, हम एक यात्रा पर सवार है और हमारी यात्रा अब काफी आगे जा चुकी है विद्यार्थियों। और विद्यार्थियों, हमारी उस यात्रा का नाम है रीजनिंग का सफर, एग्जाम की मंजिल। यानी कि विद्यार्थियों, रीजनिंग पढ़ते हुए हम एग्जाम की उस सफलता के लिए, उस मंजिल के लिए लगातार हम विद्यार्थियों प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि विद्यार्थियों, रीजनिंग एक ऐसा विषय है जो आपके हर एग्जाम के अंदर बहुत बड़े नंबर आपको देखा जाता है विद्यार्थियों। यानी विद्यार्थियों, आपको चाहे अपने सीटी की बात करें, अपन एसटीसी की बात करें या अपन पीटीटी की बात करें विद्यार्थियों, इन तीनों एग्जाम में आपका रीजनिंग विद्यार्थियों 100+ नंबर का आता है। और विद्यार्थियों, अब तक हम रीजनिंग के अंदर हमने कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फाबेट, सीरीज, ऐसे अपने कई सारे चैप्टर विद्यार्थियों अपन ने पढ़ लिए। और विद्यार्थियों, अभी हमारा चल रहा है मिसिंग नंबर या लुप्त संख्या। और विद्यार्थियों, उसकी हमने 2 क्लासें बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से विद्यार्थियों देख ली है। और विद्यार्थियों, आज की क्लास हमारी मिसिंग नंबर की अंतिम क्लास होगी। क्योंकि विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए उस क्लास के अंदर प्रश्नों के 3 टाइप लेकर आया हूँ। यानी विद्यार्थियों, इजी, हार्ड और वेरी हार्ड। क्योंकि विद्यार्थियों, हमारा एग्जाम का जो पेपर बनता है, उन पेपरों को देखने के बाद में और प्रेजेंट टाइम पर जैसे पेपर हमारे अभी आ रहे हैं, जो हमारी सरकार बना रही है ना, उन पेपरों को देखते हुए मैंने आपके लिए उसमें प्रश्नों के 3 प्रकार शामिल किए, ताकि विद्यार्थियों, आपका एग्जाम के अंदर एक भी क्वेश्चन इससे बाहर ना आए। और आप बाद में आकर मेरे से ये ना बोलो कि सर आपने करवाया नहीं है, आपने बताया नहीं है, ये पैटर्न आपने समझाया नहीं है, ये पैटर्न कैसे आ गया, हाउ। तो भैया, उसको मैंने सबको ध्यान में रखते हुए आपके लिए बहुत शानदार क्लास बनाई है। और विद्यार्थियों, आज हमारी मिसिंग नंबर की अंतिम क्लास होगी। यानी कि हमारा आज मिसिंग नंबर पर अंतिम हमला होगा। उसके बाद विद्यार्थियों, हम कल से नई क्लास शुरू करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, चलिए देखते हैं हमारे मिसिंग नंबर के अंतिम क्लास। और आज के बेहतरीन शानदार जो हमारे विगत भर्ती परीक्षाओं में क्वेश्चन आ चुके हैं, हमारे नए, पुराने और आने वाले क्वेश्चन, सबका समावेश विद्यार्थियों आपको एक ही क्लास के अंदर देखने को मिलेगा। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है विद्यार्थियों। आइए। हाँ, तो बच्चों, हम कल पढ़ रहे थे यहाँ पर सीरीज। और हमने क्या करा था विद्यार्थियों, हमने सीरीज के कल बहुत सारे एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आ रखे अब तक हमारे पुराने एग्जामों के अंदर, हमने कल विद्यार्थियों वह सारे क्वेश्चन हल करने का पूरा पूरा अपन ने प्रयास किया था विद्यार्थियों। यानी अपन ने कल देखा था विद्यार्थियों न्यू क्वेश्चन और प्लस हमारे ओल्ड क्वेश्चन। जो क्या होता है विद्यार्थियों, लगातार हमारे एग्जाम के अंदर विद्यार्थियों यही प्रकार के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं प्यारे बच्चों। क्योंकि बच्चों, क्या होता है, जो हमारा पेपर बनाता है, पेपर बनाने वाला केवल और केवल विद्यार्थियों पुराने पेपर देखता है और वहां से देखकर हमारा एग्जाम पैटर्न को सेट किया जाता है। और वो देखता है विद्यार्थियों की पेपर कैसे बनाया जाए। और हाँ विद्यार्थियों, इसमें एक और बात होती है कि पेपर बनाते समय उसके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि भैया लेवल। अब लेवल क्या होता है कि लेवल उसमें ऐसा रखा जाता है भैया कि 50% क्वेश्चन तो भैया क्या होंगे, हमारे इजी आएंगे। ठीक है। फिर हमारे 25% क्वेश्चन क्या होंगे, थोड़े से हार्ड आएंगे। ठीक है भैया, ओके सर। और बच्चे हमारे 25% भैया वह क्या होंगे भैया जी, और भी ज्यादा हार्ड आएंगे, यानी कि वेरी हार्ड आएंगे भैया वे। ठीक है। इस प्रकार भैया पेपर का पैटर्न बनाया जाता है। इस बातों को ध्यान में रखते हुए, ताकि यानी कि हर बच्चा पेपर कर भी नहीं पाए और हर बच्चा कुछ ना कुछ क्वेश्चन भैया कर भी सके हमारा। ठीक है। इस प्रकार हमारा पेपर का पैटर्न बनाया जाता है विद्यार्थियों। हर बच्चे को ध्यान में रखा जाता है। वह जानते हैं, क्योंकि भैया हर बच्चा इंटेलिजेंट नहीं होता है, हर बच्चा कमजोर नहीं होता है। तो सबसे बड़ा बच्चा कैसे निकलेगा, जो बच्चा इजी वाले क्वेश्चन भी कर पाए, जो हार्ड वाले भी कर पाए और उससे हार्ड वाले भी कर पाए, वह बच्चा बहुत इंटेलिजेंट माना जाएगा और वही बच्चा एग्जाम को क्वालिफाई करने योग्य माना जाता है। इस प्रकार पेपर का पैटर्न इस अकॉर्डिंग बनाया जाता है। तो विद्यार्थी, हम जो लोग पढ़ रहे हैं, अपन विद्यार्थियों इन तीनों कंडीशन को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी अपन पढ़ रहे हैं। यानी कि मैं आपके लिए जो भी क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, वे क्वेश्चन भैया क्या है, हमारे इजी भी है तो हार्ड भी है,
मतलब ज्यादा हार्ड भी नहीं है तो ज्यादा इजी भी नहीं है। मतलब अपन विद्यार्थियों इन तीनों बातों का समावेश कर कर विद्यार्थियों अपन पढ़ रहे हो। इसीलिए विद्यार्थियों में आपके लिए न्यू और ओल्ड दोनों प्रकार के विद्यार्थियों क्वेश्चन लेकर आता हूं मैं। और अपन ने विद्यार्थियों पिछली 2 क्लासों के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से सीरीज वाले क्वेश्चन अपन ने विद्यार्थियों हल करने का प्रयास किया था। और विद्यार्थियों आज और अपन इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए और भी बहुत शानदार और बेहतरीन विद्यार्थियों क्वेश्चन अपन करेंगे। और विद्यार्थियों में कोशिश आज करूंगा कि मैं आज आपको सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, ताकि विद्यार्थी आज अपना ये सीरीज वाला टॉपिक यहीं पर खत्म हो जाए और कल से अपन विद्यार्थियों नया अध्याय शुरू कर सके। तो विद्यार्थियों शुरू करते ही आज का हमारा पहला क्वेश्चन आने वाला है आपके सामने, बहुत ही शानदार और बेहतरीन विद्यार्थियों। लेकिन आज की क्वेश्चन विद्यार्थियों क्या होंगे, वेरी हार्ड वाले होंगे और साथ में वेरी इजी वाले होंगे। ठीक है, मतलब मैंने दोनों प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए बनाए तैयार किए। तो आइए विद्यार्थियों देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। विद्यार्थियों देखिए भैया कि नीचे दी गई विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करनी है विद्यार्थियों हमें। हमने ऐसे क्वेश्चन विद्यार्थियों कल भी किए थे, परसों भी किए थे, लेकिन विद्यार्थियों ये क्वेश्चन सबसे अलग है। जैसा हमने कल किया परसों किया वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आप कहोगे सर क्या सर क्लास के स्टार्ट करते आप तुम्हें डरा रहे हो धमका रहे हो, हम कोई कमजोर थोड़ी है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं हो, आप तो भैया बहुत होशियार हो यार, इंटेलिजेंट बालक हो, पढ़ने वाले बाप, तो आप कभी कमजोर हो ही नहीं सकते भैया। चलो भैया देखो क्या करें भैया, मैंने आपसे कहा था भैया जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे हमारे पास क्या रहेंगे, या तो भैया हम बाएं से दाएं करेंगे और या फिर हम भैया ऊपर से नीचे करेंगे। लेकिन मैंने अब तक क्या करा, हमेशा ऊपर से नीचे किया। सही बात है ना भैया। लेकिन भैया आज मेरा क्या हो गया, मूड ऑफ हो गया। अब मैं भैया ऊपर से नीचे नहीं करूंगा, आज मैं दाएं से बाएं करूंगा। आप कहोगे सर ऐसे क्यों, बोले मेरी मर्जी। मर्जी नहीं विद्यार्थियों, यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन सबसे अलग है विद्यार्थियों। ये क्या है हमारा, ये क्वेश्चन सबसे अलग है। अगर आप इसको देखो जोड़ करके देखोगे, घटाव करके देखोगे तो आपका आंसर कभी नहीं आएगा। अगर आप देखो इससे कहोगे ना कि भैया 4 में 20 जोड़ूंगा 24 हो जाएंगे, फिर यहाँ पर 7 या 21 कर दूंगा मैं तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, नहीं आएगा भैया। क्योंकि 9 और 5 बताओ कितने होते हैं, क्योंकि भैया 9 और 5 तो हमारे कितने होते, 14 होते। अब आप बताओ क्या करोगे, तो यहाँ पर ऐसा वाले कंडीशन हमारी नहीं बैठेगी भैया। तो देखो भैया मैं आपको बताता हूँ इसका कंडीशन क्या है, और थोड़ा सा लेवल बदला है विद्यार्थियों, इसको आप लिख लेना नोट करके, क्योंकि ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और इसके आने के चांसेस थोड़ा ज्यादा है। तो मतलब क्या है हमारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद्यार्थियों, हमारे लिए क्या है हमारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों। यहाँ पर विद्यार्थियों क्या कर रहा है, यहाँ पर आपको एक तो देखो जो बड़े बड़े नंबर है हमारे उनके मैं गोला कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या हमारा 117 देखो बड़ा नंबर है इसके अंदर। यहाँ बताओ कितना मेरा 20 बड़ा नंबर है भैया, ओके सर। और यहाँ भैया मेरा देखो 23 बड़ा नंबर है, और यहाँ भैया मेरा 19 बड़ा नंबर है। यानी भैया ये क्या हमारे बड़े बड़े नंबर है जो मैंने गोले कर दिए, क्योंकि ये नंबर भैया इसका आंसर निकालने में बहुत बड़ा योगदान देने वाले। भैया आ जाओ कैसे। अब अगर बात होता हूँ विद्यार्थी में पहली पंक्ति की, बताओ अगर बात होता हूँ भैया हमारी फर्स्ट पंक्ति की, किसकी, फर्स्ट हमारी जो पंक्ति है भैया, कौन सी पंक्ति हमारी, फर्स्ट वाली जो पंक्ति है, लो भैया फर्स्ट पंक्ति, ठीक है। इसकी बात मैं अगर करता हूं तो क्या होगा कि अगर मैं भैया 4 प्लस के 9 और प्लस का 6 और अगर माइनस के 17 करता हूं, मैं क्या करता हूं भैया माइनस के 17 अगर मैं करता हूं तो बताओ मुझे कितना मिलेगा भैया, बताओ रे। अब बताओ को जोड़ो भैया कि देखो 9 और 4 13, 13 और 6 19, कितना आया बताओ मुझे कितना आया रे। आप कहोगे सर 19 आ गया, ठीक है। 9 और 6 15 और 4 19। अगर भैया मैं 19 में से 2 माइनस 17 माइनस करता हूँ तो बताओ मुझे क्या मिलेगा। आप कहोगे सर 2 मिल गया, ठीक है सर यहाँ तक बात खत्म, ओके सर। अगर मैं बात करूँ कर किसकी, सेकंड पंक्ति की भैया, किसकी भैया, अगर मैं बात करता हूँ सेकंड पंक्ति की भैया तो बताओ क्या होगा, आ जाओ सर। लो सर 20 को लिखना नहीं है, पहले मैंने कहा था छोटी वाली संख्या में अलग लिखनी है, बड़े वाली संख्या अलग लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ देखो भैया अगर मैं यहाँ अगर भैया मैं 5 प्लस 8 प्लस 9 करता हूँ और माइनस के करता हूँ कितना भैया मैं 20, तो बताओ मुझे कितना मिलेगा। हाँ बताओ मुझे कितना मिलेगा बताओ। आप कहोगे सर एक बार जोड़ो ना सर, देखो भैया
5 और 8 बताओ कितने होते भैया? हाँ 13। और 13 और 9 बताओ कितने होते भैया हमारे? 13 और 9 बताओ कितने होते? 22। कितने होते भैया हमारे? 22। अगर भैया मैं 22 में से 20 माइनस करूंगा तो बताओ मुझे क्या मिलेगा? आप कहोगे सर आपको 2 मिलेगा। मतलब सर कुछ कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन अभी तक पूरा समझ में नहीं आ रहा मुझे सर। क्यों भैया? आ जाओ सर। क्यों समझ में नहीं आ रहा तुम्हें भैया? आना चाहिए ना तुम्हें यार, समझ में क्यों नहीं आ रहा? आ जाओ भैया। चलो अब बात करते हैं विद्यार्थी अपन पंक्ति नंबर 3 की। अगर भैया मैं तीसरी पंक्ति की बात करता हूँ आपके सामने, लो भैया इसमें बताओ मेरे सामने क्या बताओ। अगर भैया मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपके सामने 7 + 9 + 9। ओके। और भैया मुझे माइनस करना है क्या? इसमें से 23 मुझे माइनस करना है। ओके सर लो। बताओ कितना आएगा भैया? आप कहो सर जोड़ के बताओ मुझे तो। चलो भैया। और 9 और 9 18। ठीक है। और 18 और सब दो कितने होते भैया हमारे? 18 और 2 20 और 5 25। यानी सर कितना हो गया भैया? कि सर जी 25 आ गए। कितने आ गए हमारे? 25 आ गए। और अगर मैं कहूँ भैया कि अगर 25 में से 23 गए तो बताओ कितना बचेगा? यानी सर जी 2 बचेगा। अब बताओ भैया आप क्या समझे यहाँ पर? बताओ क्या समझे आप? मुझे ये बताओ भैया तुम क्या समझे यहाँ पर? आप कहोगे सर हम एक बात यहाँ पर समझ गए कि यहाँ पर जो बड़ी बड़ी संख्या है उनको माइनस करना है। यानी कि भैया हमारे यहाँ पर जो बड़े बड़े नंबर है इनको माइनस करना है और छोटे छोटे नंबरों को जोड़ना है। और छोटे नंबरों को जोड़ने पर उसमें से बड़ा नंबर घटाने पर हमारा आंसर क्या आना चाहिए? सर जी आप कहोगे भैया क्या आना चाहिए भैया? 2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए हमारा आंसर? 2 आना चाहिए भैया जी। लो सर भैया 2 हमारा आंसर आना चाहिए भैया। लो भैया सब में हमारा 2 2 आ गया। अब ऐसे ही काम हमारा क्या करना है भैया? हमें ऐसा ही काम हमारे विद्यार्थियों में चौथी पंक्ति में करना है भैया। कहाँ करना है हमारा? चौथी पंक्ति में ऐसा काम हमें करना है। आ जाए करें। चलो भैया अगर मैं फोर्थ पंक्ति की बात करता हूँ भैया, क्या करता हूँ? अगर मैं फोर्थ पंक्ति की बात अगर मैं कर लेता हूँ तो बताओ क्या होगा? मुझे छोटा छोटा नंबर बताओ मुझे यहाँ पर कितना भैया? 9 है प्लस का 4 है और बराबर बताओ कितना भैया मेरा? 19 है। मतलब मुझे 19 का माइनस करना है। सॉरी एक बार रुको 1 मिनट, अपन थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है यहाँ पर। ठीक है भैया। अब मुझे क्या करना है? हम क्या समझे भैया कि हमें हमेशा बड़ा वाला नंबर माइनस करना होता है। अब यहाँ बताओ बड़ा वाला नंबर बताओ क्या है भैया? यहाँ आपको से बड़ा वाला नंबर यहाँ तो 19 है, मतलब मुझे 19 करना होगा। और बराबर कितना आना चाहिए भैया मेरा? आप कहोगे सर बराबर तो आपका भैया 2 आना चाहिए। मतलब बराबर मुझे 2 आना चाहिए। बात अपने समझ ली भैया जी। ठीक है। अब अगर विद्यार्थी में जोड़ता हूँ 9 और 4 बताओ कितने होते भैया? 9 और 4 कितने होते हैं? आप कहोगे सर 13 नहीं होते हैं, 13 होते हैं। ठीक है। आप क्या कहोगे सर? कि शायद ये 13 होते हैं। अब अगर मैं 19 में 13 माइनस करूंगा तो बताओ कितना आएगा? अगर भैया मैं 19 में से 13 माइनस करूंगा तो कितना आएगा रे? बताओ ना मुझे कितना आएगा? आप कहोगे सर 6 आएगा। हमें कितना चाहिए? 2 चाहिए। मतलब सर हमें तो और भी ज्यादा जोड़ना पड़ेगा। और भी ज्यादा जोड़ना पड़ेगा। अब बताओ मुझे क्या करना होगा? कॉमन सेंस की बात है यार। हमें क्या करना है? हमें 2 चाहिए। हमें तो 2 चाहिए। अब बताओ 19 से अगर मैं 19 में से क्या घटाऊं कि मुझे 2 मिले? यानी मुझे 21 घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मुझे 21 घटाना पड़ेगा ना भैया। अगर मैं 21 में से 19 माइनस करूंगा तब जाकर मुझे क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। ये बात क्लियर हो गई ना? अब यहाँ बताओ कितना है हमारा? 9 है, 4 है। 9 4 बताओ कितना होता है भैया? 13। अब देखो यहाँ कितना बना भैया? 9 प्लस के 4 है बराबर होते हैं कितने? 13। हमें कितना बनाना है? हमें तो भैया 19 चाहिए। कितना चाहिए? 19। अब कब आएंगे? 21। सो कितना चाहिए हमें? हमें 21 चाहिए भैया। अगर बताओ 13 में मैं क्या जोड़ू? मुझे 21 मिल जाएगा। आपको सर 8 जोड़ दो भैया। अगर भैया मैं 13 के अंदर 8 जोड़ देता हूँ तो बताओ मुझे कितना मिलेगा? 21 मिलेगा सर। लो मतलब यहाँ पर क्या आएगा भैया हमारा? यहाँ पर भैया हमारा 8 आएगा। लो सर 8 प्लस 9 प्लस 4 माइनस के 19 करूंगा मैं, मुझे 2 मिल जाएगा। देख लो भैया जोड़ लो। क्योंकि भैया 9 और 8 17, 17 और 4 21 और यहाँ आ गया 21 भैया। ठीक है। अगर माइनस करूंगा 2 मुझे मिलेगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा हमारा भैया? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जे राइट आंसर विद्यार्थी यहाँ पर आपका हो जाएगा बिना किसी टेंशन के। कोई जितना वाली बात ही नहीं है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया?
आ गया सर। करना क्या था भैया? करना सर कुछ भी नहीं था कि भैया पहले छोटे छोटे नंबरों को जोड़ना था और उसमें से भैया बड़े वाले नंबर को घटाना था। जैसे हम बड़ा वाला नंबर घटाएंगे हमें 2 मिलना चाहिए, हमें 2 यहाँ पर मिल गया। हमसे लास्ट में क्या करा हमने कि भैया लास्ट में 9 और 4 13 होते हैं, हमने 13 करा। अब -19 करना था। हमने दिमाग लगाया कि भैया अगर 19 है, मैं किस में से माइनस करूँ 19 को कि मुझे 2 मिले। हमने कहा कि भैया अगर हम 21 में से 2 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। और हमने क्या मिला कि भैया 9 और 4 हमारे पास पहले से आ गए। अब 9 और 4 हम क्या जोड़ेगी? 13 बन जाए भैया। तो 9 और 4 हमने 8 जोड़ा तो हमारा क्या बना? 21 बना। ओके, तो हमारा आंसर क्या निकला? यहाँ से 8 निकला भैया। ठीक है भैया, मतलब देखो मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन सबसे अलग है, ये वेरी हार्ड में आता है भैया। क्योंकि क्या होता है यहाँ पर क्या वेरी हार्ड में है, क्योंकि यहाँ पर भैया कोई पैटर्न काम नहीं कर रहा था। यहाँ पर आप जोड़ते, गुणा करते, स्क्वायर करते, वर्ग करते, तब भी आपकी पार नहीं पड़ने वाली थी भैया। तो मैंने कहा था आपसे स्टार्टिंग में कि आज हम क्या करेंगे, थोड़े हार्ड वाले और थोड़े अलग प्रकार के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। ठीक है भैया, आगे बढ़े। आ जाओ सर, आ जाओ आगे चलो भैया। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हमारा? आ जाओ सर। ओके सर, ये क्या आ गया सर? यो सर, हमने तो कल स्टार देखा था, वर्ग देख लिया, आयत देख लिया, गोला देख लिया, लेकिन सर ये क्या देख लिया मोरी मैया? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा सर जी। प्यारे बच्चों, हाँ सर, क्या करना है? कुछ नहीं करना भैया, आ जाओ। जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए भैया, तो पता है डरना बिल्कुल नहीं है। एक लंबी सांस लेनी है और लंबी सांस लेने के बाद में भैया इसको हमें देखना होता है कि करे क्या भैया, हम क्या करें, करे क्या। आ जाओ भैया, देखो इसमें क्या है। अगर भैया मैं यहाँ पर मुझे कुछ चीज दिखाई दे रही है, ओरे यार, ये देखो, आपको भैया इन दोनों को देखना है। ठीक है, फिर आपको भैया इन दोनों को देखना है ऐसे करके, ऐसे। ठीक है, फिर आपको क्या करना भैया, फिर आपको भैया इन दोनों को देखना है ऐसे करके, यहाँ से देखो इसे। ठीक है, फिर आपको भैया क्या करना है, यहाँ से आपको इनको देखना है ऐसे कैसे, देख लोगे ना अब तो। फिर आपको इन दोनों को देखना है और फिर आपको लास्ट में भैया क्या करना है, इन दोनों को देखना है। यानी कि भैया हमसे क्या पूछा इसने? हमसे पूछा है सर जी इसने कि यहाँ पर क्या आएगा। क्या पूछा हमसे भैया कि सर जी यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ हमारा क्या है भैया? क्वेश्चन मार्क्स है। मतलब हमें क्या देखना होगा भैया कि यहाँ पर 3 से 27 कैसे बना, 4 से 64 कैसे बना, 5 से 125 कैसे बना, और 6 से 216 कैसे बना, और 7 से 343 कैसे बना। अगर ये हम समझ गए तो भैया इसका आंसर भी हम कर देंगे। आ जाओ प्यारे बच्चों, कुछ ही नहीं, इसमें तो बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे? अगर भैया मैं ऐसे कहूं भैया कि 3 का क्यूब में करता हूं तो मुझे कितना मिलेगा? आप कहोगे सर 3 गुणा 3 गुणा 3। ऐसे मुझे याद है बच्चों, पर मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूँ। 3 तिया 9, 9 तिया 27। लो सर जी कितना आ गया? 27 मिला। ओके सर, मिल गया। मतलब हम क्या समझे भैया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा क्यूब हो रहा है। आ जाओ आगे देखो भैया। अगर भैया मैं 4 का करता हूँ मैं, तो बताओ कितना आएगा रे? आप कहोगे सर 4 का क्यूब में करूंगा भैया कि 4 गुणा 4 गुणा 4। आप कहोगे सर 4 चुक 16, 16 चुक 64। लो भैया आ जाओ। अगर भैया मैं 5 का करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा रे? आप कहोगे सर जी आ जाओ ना, दिक्कत क्या है? 5 गुणा 5 गुणा 5, 25, 25 125। लो सर जी 125 आ गया। मतलब सर हम समझ गए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सबका क्यूब हो रहा है। तो अब हमें इन सारों को करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या पूछा है भैया? हमसे 8 पूछा है, तो हम 8 का क्या करेंगे, डायरेक्ट भैया क्यूब करेंगे और हम भैया हमारा आंसर निकाल देंगे। आ जाओ ना भैया, 8 गुणा 8 गुणा 8 करना है हमें। आटा माटी 64। आटा माटी कितना होता भैया? 64। अब 64 को आपको क्या करना भैया? 8 से गुणा करना है। आ जाओ कर लो भैया, क्या दिक्कत है? आटा माटी 64। 64 को अगर विद्यार्थियों हम 8 से गुणा करेंगे तो बताओ मुझे क्या मिलेगा रे? आप कहोगे सर 8 चौक 32, 32 के 2, हासिल का 3। लो सर 8 छिंग 48, 48 और 3 कितना होता है बताओ मुझे? आप कहोगे सर 48 और 48 और 3 51। यानी कि भैया मुझे यहाँ पर 512 मिलने वाला है।
और भैया मेरा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ये क्या होगा, राइट आंसर विद्यार्थी यहाँ पर हो जाएगा, बिना किसी चिंता के, घबराहट के, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ पर क्या भैया, हमारा वर्ग निकालना था भैया, क्या था हमारा यहाँ पर वर्ग निकालना था, और हमारा काम यहाँ पर भैया हो रहा था। और विद्यार्थियों मैंने आपसे वादा किया था कि मैं वर्ग और सॉरी विद्यार्थी, यहाँ पर वर्ग नहीं था, यहाँ पर घन था यार। तुम भी क्या मतलब मजे लेते हो यार, यहाँ वर्ग नहीं है भैया, यहाँ हमारा वर्ग नहीं है, यहाँ पर क्या है हमारा क्यूब है, यहाँ हमारा घन है भैया। क्या है हमारे यहाँ पर, यहाँ हमें घन निकालना था भैया। तुम भी क्या क्या यार, सॉरी मतलब मैं भूल जाता हूँ। ओके, यहाँ क्या था हमारा, या भैया हमारा घन था, सबका क्यूब था। और मैंने आपसे वादा किया था भैया कि मैं आपको एक क्लास बनाऊंगा, उसमें आपको क्या सिखाऊंगा, वर्ग और घन, क्यूब और स्क्वायर, आपको दोनों भैया मैं सिखाने वाला हूँ। ठीक है भैया, तो यहाँ पर क्या था, सबका क्यूब हमें निकालना था, मतलब सबका घन हमें विद्यार्थी यहाँ पर निकालना था, और हमारा काम यहाँ पर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आ जाओ भैया, अगला क्वेश्चन हमें क्या कहना चाह रहा है, रे बात करते हैं भैया। ओके सर, ये क्या है, ये भैया हमारा प्यारा क्वेश्चन है। क्या है ये, प्यारा क्वेश्चन है भैया हमारा। क्या है ये, प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, मासूम मासूम क्वेश्चन है, हमें डरना कतई नहीं है। आ जाओ ना यार, लो भैया आ जाओ सर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं भैया बातें नहीं करते क्लास में से, ठीक है। हाँ, अब देखो भैया हमसे यहाँ क्या पूछा इसने, इसने कहा यार कि सर 2+3+5 = 30 हो गया। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं यार, मतलब हमने इसको ऐसे बंद कर दिया। लो भैया ठीक है, आगे इसने क्या बोला कि सर जी, हाँ बेटा, कि 3+4+6 = 72 हो रहा है सर। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ भैया। आगे बोला कि हाँ, कि 5+6+2+= 60 हो रहा है सर। कोई दिक्कत नहीं है, तो बताओ सर क्या, कि सर 5+4+0 क्या होगा। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ फिर क्या करें। यहाँ पर भैया मुझे एक बात दिखाई दे रही, क्या, अगर भैया मैं क्या करूं, अगर देखो भैया, अगर मगर छोड़ो, काम करो कैसे, अगर सर मैं 2 को 3 से गुणा कर दूं, हाँ 2 को अगर मैं 3 से गुणा कर दूं सर, और उसको फिर मैं 5 से गुणा कर दूं, तो बताओ मुझे कितना मिलेगा सर। आप कहोगे सर 30 मिलेगा, संभावना दिख रही है मुझे, कैसे, आ जाओ। आप कहोगे सर 30 मिलेगा, कैसे मिलेगा बताओ मुझे। अरे भैया ये देखो, 2×3 = 6 और 6×5 = 30, मतलब क्या हो गया हमारा 30 मिल गया सर। और यहाँ भी कितना भी हमारा 30 है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। ओके सर, हम समझ गए, अब तो क्या दिक्कत है। आगे देखो सर, 3×4×6, आप कहोगे सर कितना आएगा, 72 आएगा। क्यों सर, हम जानते हैं क्या, कि सर जी 4×3 = 12 और 12×6 = 72, 4×3 = 12 और 12×6 = 72, तीनों को गुणा करने पर हमें क्या मिल रहा है भैया, 72 मिल रहा है। मतलब हम समझ गए सर कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है सर, अरे भैया अब देख लो भैया, 5×6 क्या होगा 2। आप कहोगे सर 6×5 = 30, 3×2 = 60, यार लो सर 60 आ गया, यहाँ भी हमारा 60 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा क्या इसने, हमसे पूछा सर जी यहाँ पर बताओ क्या आएगा। लो भैया क्या करना है, 5×4×0 करना है, और करना क्या है बताओ मुझे, कुछ करना है क्या, करो भैया। 4×5 = 20, 20×0 = 0, मतलब इसका आंसर क्या होगा बताओ हमारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर विद्यार्थियों। अब आप कहोगे भैया कि यहाँ पर 0 कैसे आ गया सर जी, यहाँ पर 0 क्यों आया। भैया एक बात डाल लो, नोट डाल लो, कॉपी के अंदर लिख लो भैया, क्या लिखो, कि सर जी, हाँ हाँ नोट डालो भैया, क्या, कि भैया 0 से गुणा करने पर हमेशा 0 आएगा, 0 से गुणा करने पर हमेशा क्या आएगा बताओ हमारा भैया, हमेशा 0 आएगा, हमेशा 0 आएगा, ठीक है, आप समझ जाना। ये बात आप याद कर लो भैया विद्यार्थियों।
आपको जिसको नहीं पता हो कि हमेशा अगर हम जीरो को किसी भी संख्या से आप गुणा करते हो तो हमेशा भैया जीरो ही आएगा। ठीक है, हमेशा क्या आएगा हमारा विद्यार्थियों, जीरो ही आएगा। आप चाहो कुछ भी कर लो, जीरो आएगा। ठीक है, कभी भी याद रखना, जब भी जीरो से गुणा करना हो जीरो आएगा। ओके, अब आपको सर जीरो से भाग करना हो तो आप कहोगे सर जीरो से भाग करना हो तो क्या करें। अगर ऐसा आ जाए, मान लो बेटा 1/0 आ जाए, ये तो ये कभी जिंदगी में आपको बेटा 1/0 आपको कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पता क्या है, ये हमारा क्या भैया, हमारा अपरिभाषित है। क्या है हमारा भैया, अपरिभाषित, मतलब इसका कोई अभी हमारा आंसर नहीं है, अपरिभाषित है विद्यार्थी। ये तो हमारा, ये आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जीरो क्या होता है भैया हमारा, जीरो एक ब्रह्मांड है। जीरो क्या एक हमारा ब्रह्मांड है, जीरो का कोई एंड नहीं है। अगर कभी बटे में जीरो आ गया मतलब भैया बम फूट जाएगा, और बम फूट जाएगा तो इस सृष्टि पर प्रलय आ जाएगा, और भैया ना तो आप बचोगे ना मैं बचूंगा, मतलब कोई भी नहीं बचेगा धरती पर। तो कभी भी आपको भैया बटे के अंदर जीरो नहीं दिखेगा। अगर सर हमें ऊपर जीरो दिख गया तो क्या करेंगे, अगर ऐसा आ जाए कि 0/1 होगा तो बताओ क्या करोगे, तब भी भैया इसका आंसर क्या आएगा हमारा भैया, जीरो ही आएगा। ठीक है, अगर जीरो में आप किसी का भाग दोगे तो जीरो आएगा, अगर आप जीरो किसी से गुणा करोगे तो भैया जीरो आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। इन बातों को आप लिख लेना, याद कर लेना, ताकि आपको कोई दिक्कत कभी ना हो विद्यार्थी हो। चलिए आ जाओ सर, आगे बढ़ते भैया, आगे बढ़े। हाँ सर बढ़ो ना, क्या दिक्कत है सर, आ जाओ लो। ओके सर, अगला क्वेश्चन कितना इजी नहीं आ रहा है बताओ। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ओके सर, हमारा मैंने कहा था भैया जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे हम क्या करेंगे, बाएं से दाएं ऊपर से नीचे, इस बार मेरा मन हो रहा है क्या। अरे बोल दो यार तुम। अब तुम कहोगे सर कभी तो ऊपर से नीचे करते हो, कभी दाएं से बाएं करते हो, यार हम क्या बोले। मैंने कहा इस बार बोल दो यार तुम। बोलो नहीं बोलेंगे, अरे बोल दो यार, इसे क्या करते हो, इस बार तुम्हारी बात मान लूंगा मैं यार। हाँ नहीं बोलोगे, चलो कोई बात नहीं, मत बोलो मेरे क्या। सौगंध है मैं नहीं बोलने की। अच्छा क्या बात करते हो यार, तुम अभी भी क्या सौगंध मानते हो यार, मतलब कि ये बच्चे भी क्या होता है बताओ, सौगंध बताओ। मम्मी कसम खा रहा है कि सर हम नहीं बताऊं, माँ कसम नहीं बताऊं मैं तो मत बताए क्या दिक्कत है रे। हाँ चलो आ जाओ भैया। यहाँ सर कुछ है नहीं, यहाँ तो सर, अरे सर जी यहाँ तो मुझे एक बात दिखाई दी क्या, अगर सर मैं एक में 4 जोड़ दूं और इसमें तो मैं 2 और जोड़ दूं, रुको ऐसा नहीं मत करो, ऐसे करो, एक सेकंड आपको मैं दिखाता हूँ ना यार प्यार से। अगर सर मैं एक में प्लस का 4 करता हूँ सर मैं, और उसके अंदर सर मैं प्लस का 2 करता हूँ मैं, मुझे क्या मिलता है सर, मुझे 7 मिलेगा सर। और अगर सर मैं 7 का स्क्वायर कर दूंगा मैं, तो मुझे क्या मिलेगा सर, मुझे सर 49 मिलता है। और यहाँ बताओ क्या है सर, 49 यहाँ पर है। मतलब हमें विद्यार्थियों को क्या करना है, ज्ञात करना है कि यहाँ पर 49 कैसे आया, यहाँ पर भैया 64 कैसे आया, और यहाँ पर 169 कैसे आया। ये बात हमें ज्ञात करनी है। हमने क्या करा, तीनों ऊपर की तीनों संख्याओं को जोड़ा, और जोड़ने पर जो भी आंसर आया उसका हमने क्या कर दिया भैया, स्क्वायर कर दिया, या वर्ग हमने यहाँ पर कर दिया, तुम्हें आंसर मिल गया। आ जाओ सर दूसरे की बात करते हैं, कैसे। अगर सर जी, हाँ अगर मैं 4 में प्लस का 2 करता हूँ, फिर मैं प्लस का 2 करता हूँ, मुझे क्या मिलेगा, आप कहोगे सर आपको 8 मिलेगा। लो भैया, और अगर मैं 8 का स्क्वायर करता हूँ मुझे क्या मिलेगा, आप कहोगे सर मुझे 64 मिलेगा। लो भैया यहाँ पर 64 आ गया है। अब बताओ मुझे क्या करूँ सर मैं। अब सर अगर मुझे यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क है, प्लस का मुझे 5 करना है, प्लस का मुझे 3 करना है, बराबर सर मैं क्या करूँ कि मुझे क्या मिले, 169 मुझे मिल जाए सर जी। मुझे क्या मिल जाए, 169 मिल जाए। अगर विद्यार्थियों आपको वर्ग याद है तो आप समझ जाओगे सर कि भैया 169 तो किसका होता है, हमारा 13 का होता है। किसका होता है बताओ, हमारा 13 का होता है भैया। अब सर क्या करें, कैसे निकालेंगे हम जानते 13 का होता है। अब यहाँ बताओ कितना है, बताओ मुझे। यहाँ कहूँ सर 5 और 3 8 हो गया। 8 में बताओ मैं क्या जोड़ू कि मुझे 13 मिल जाए रे। 8 में बताओ मैं क्या जोड़ू कि मुझे क्या मिले,
13 मिले, आप कहोगे सर 5 जोड़ दो, आप कहोगे सर 5 यहाँ पर जोड़ दो। लो भैया मैं 5 लिखूंगा, 5 और 5 10 और 3 13। यहाँ बताओ कितना आएगा मेरा, यहाँ भैया मेरा 13 आएगा। और अगर मैं 13 का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, ये देखो भैया 13 गुणा 13 में करूंगा तो बताओ मुझे 13 39 का 9 हासिल का कितना लगेगा 3। 13 एकम 13, 13 और 3 16। लो भैया कितना आ गया 169 आ गया, मतलब 169 यहाँ पर था राइट आंसर। तो बताओ हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ भैया कि वर्ग याद कर लो, घन याद कर लो, ताकि आपको इस प्रकार के प्रश्नों को देखते ही आपको हल आ जाए, नहीं तो आप सोचने बैठ जाओगे। अभी आपको मान लो वर्ग याद नहीं तो 13 का, तो आप क्या करते बताओ, बैठते यार पता नहीं यार 169 कैसे आएंगे यार, सोचना पड़ता कैसे कैसे कैसे। आप पहले 12 का निकालते, 11 का निकालते, 10 का निकालते, फिर 13 का निकालते, तब जाकर आप यहाँ तक पहुंचते। तो बेहतर क्या होगा, कम से कम हमें भैया 30 तक तो क्या होना चाहिए, स्क्वायर आना चाहिए, और 10 तक में कम से कम क्या आना चाहिए भैया, घन आना चाहिए। तब जाकर विद्यार्थी आपका रीजनिंग के अंदर काम होगा, अन्यथा आपका काम नहीं होगा। क्योंकि अब तक का रिकॉर्ड भैया कि 30 तक के वर्ग के क्वेश्चन आ चुके एग्जाम के अंदर, और 10 तक के घन वाले क्वेश्चन अब तक एग्जाम में आ चुके, इससे बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे गए, ठीक है, और ना ही कभी पूछेगा। तो मैं आपके लिए क्लास लेकर आऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा, शानदार तरीका बताऊंगा मैं, कैसे आप वर्ग निकाल पाओगे, कैसे आप घन निकाल पाओगे, ठीक है। आ जाओ फिर आगे बढ़े, यहाँ समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर तो यहाँ पर क्या था भैया, सबको जोड़ना है, और जोड़ने के बाद आंसर आएगा, उसका हमें वर्क कर देना है, ठीक है। इतना यहाँ पर काम था हमारा, और कुछ काम हमारा विद्यार्थी यहाँ पर था ही नहीं, ठीक है। आ जाओ भैया, चलिए सर आगे। ओके सर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, अगला क्वेश्चन और भी प्यारा है, बताओ कैसे। सर क्या हो रहा है यहाँ पर, 8 6 12, 8 3 21, बताओ क्या करूं मैं इसमें, बताओ मुझे, हाँ बताओ रे मैं क्या करूं सर। इसमें भी हमारे वही दो प्रकार के टर्म्स एंड कंडीशन होगी, कैसे, या तो आप भैया बाएं से दाएं कर लो, या ऊपर से नीचे करो। अब बताओ मैं क्या करूं। अब आप कहोगे सर क्या बताए आपको यार, सर आप हमारी बात मानते नहीं हो, आप हम कुछ भी बोलते आप हमारी बेइज्जती करके निकल जाते हो। हाँ ऐसा नहीं है रे प्यारे बच्चों, यार मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ यार, तुम ऐसे क्यों मानते हो, बताओ गलत मानते हो मेरे को यार। हाँ गलत, ऐसा नहीं ना, फिर चलो आ जाओ। इस बार मेरा मन हो रहा है क्या, मैं बाएं से दाएं करूंगा भैया। हाँ बाएं से दाएं करूंगा भैया, आ जाओ चलो बाएं से दाएं करता हूँ मैं ना, करे आ जाओ सर। अगर भैया मैं क्या करता हूँ, अगर मैं अगर मगर छोड़ रहे प्यारे, तो क्या करे, क्वेश्चन कर आजा। अगर सर मैं 8 को 3 से गुणा कर दूं, क्या करूं मैं, अगर सर मैं 8 को 3 से गुणा कर दूं तो क्या होगा, क्या होगा बता, कुछ नहीं होगा, क्या होगा। अगर सर मैं 8 को 3 से गुणा कर दूं तो मुझे कितना मिलता है सर, 24 मिलता है, ठीक है। और अगर मैं इस 24 में से दोबारा फिर से 3 माइनस कर दूं मैं, बताओ मुझे कितना मिलता है, 21 मिलता है सर। यह बताओ क्या है, 21। क्या यहाँ पर 21 है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर 21 कैसे आया, यहाँ पर 25 कैसे आया, तो यहाँ पर क्या आएगा हमें पता ये करना है, ठीक है। आ जाओ भैया, अगला क्या है, 6 × 5। अगर भैया मैं 6 × 5 कर दूं, ओके सर, कितना होता है, आप कहोगे सर 30 होता है। और अगर मैं 30 में से ये वाला 5 माइनस कर दूं तो बताओ कितना आएगा, आप कहोगे सर 25 आएगा। लो भैया आ गया 25। अब तो बताओ क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है अब नहीं सर। अगर मैं 12 × 2 कर दूं, आप कहोगे सर 24 आएगा। और अगर मैं 24 में से 2 माइनस करूंगा मैं, तो बताओ क्या आएगा, आप कहोगे सर 22 आएगा। लो भैया, मतलब हमारा यहाँ पर क्या आएगा भैया, 22 आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा सही आंसर, सी होगा भैया। लो सर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कोई दिक्कत, घबराहट, तड़पड़ाहट, नींद आ रही है, माथा दुख रहा है, पेट दर्द कर रहा है क्या, नहीं ना, फिर मतलब भैया कुछ था ही नहीं ना इसमें। कह रहे हैं कि भैया स्टार्टिंग के देखो दोनों को गुणा करो, इसको इससे गुणा कर दो, और गुणा करने के बाद में इसका हमारा दूसरा पद बीच वाला पद इसको माइनस कर दो। यानी कि हमें क्या करना था, 8 को 3 से गुणा करना है, फिर बाद में इस 3 को दोबारा माइनस करना है। ऐसे क्या करना है, हमें 6 को 5 से गुणा करना है, फिर दोबारा 5 को माइनस करना है, 12 को 2 से गुणा करना है, फिर दोबारा 2 को माइनस करना है। यानी कि हम जिससे गुणा कर रहे हैं उसको दोबारा माइनस भी करना है। जैसे मैंने यहाँ पर 3 से गुणा किया, 8 × 3 = 24,
और फिर दोबारा मुझे 3 माइनस भी करना है। तो 24 में अगर 3 गया तो 21 आ गया। 6 पंजे 30, 5 से गुणा किया, फिर दोबारा मुझे 5 से माइनस करना है, 25 आ गया। 12 दूना 24, 2 से गुणा किया, बाद में 2 माइनस किया तो मेरा 22 आ गया। काम खत्म हो गया। चलिए आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन हमारा वेट कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है, कब आएंगे मेरे वे शेर, कब आएंगे मेरे वे बहादुर जाबाज कि जो मुझे आकर हल करेंगे और मेरा मान सम्मान प्रतिष्ठा गौरव बढ़ाकर जाएंगे। भैया आ जाओ फिर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, बताओ। ओके सर, ये क्या आ गया? ये भैया हमारा बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है रे, बहुत इजी है। मैंने आपको आज क्लास की स्टार्टिंग में कहा था ना कि आज हम बहुत इजी और बहुत हार्ड दोनों प्रकार के मिक्सअप क्वेश्चन देखने वाले, ताकि आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए आपको कोई भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। आ जाओ भैया। देखो भैया, अगर मैं सर 5 में 2 जोड़ दूं, मैं क्या करूं, मैं 5 में 2 जोड़ दूं, कितना मिलेगा? 7 मिलेगा सर। और अगर मैं सर जी 7 में क्या करूं, अगर मैं 4 जोड़ दूं तो बताओ कितना मिलेगा? आप कहोगे सर 11 मिलेगा। मिल गया, मतलब +2 हो रहा है। अब अगर सर मैं 11 में 6 जोड़ दूं, मैं अगर सर मैं 11 में 6 जोड़ दूं तो बताओ मुझे क्या मिलेगा? आप कहोगे सर 17 मिलेगा। 11 और 6 कितना होता है भैया? 17 होता है। लो भैया 17, क्या मिलेगा? में 17 मिलेगा। यानी कि भैया हमारा ऑप्शन नंबर डी जे राइट आंसर विद्यार्थियों आपका यहाँ पर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है विद्यार्थियों, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ क्या हो रहा है? कुछ ही नहीं हो रहा सर। एक बार 2 जोड़ना है, फिर प्लस का 4 जोड़ना है, प्लस का 6 जोड़ना है, हमारा काम हो जाएगा। बताओ कितना इजी था रे, कितना प्यारा था रे। बताओ मुझे कितना इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत थी क्या? नहीं सर। आगे बढ़े क्या? बढ़ जाओ सर, क्या दिक्कत है? आ जाओ फिर। लो सर, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए भैया। करे ज्ञात? आ जाओ सर। हमें चेक करना है भैया कैसे, कि यहाँ पर 8 से 64 कैसे बना, और इससे ये कैसे बना, और इससे ये कैसे बना। कुछ ही नहीं है भैया, आ गया आंसर। कैसे? अरे भैया 8 का क्यूब क्या होता है रे? आप कहोगे सर कितना होगा? 64 होता है। कितना होता है रे? 64 नहीं होता है रे। गलत मत करो भैया, गलत करवा रहे हो तो मेरे से। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा भैया। यहाँ पर क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है भैया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है। कैसे? ये देखो भैया, 8 का स्क्वायर बताओ क्या होता है? 8 माटी 64। यानी कि भैया अगर मैं 8 गुना 8 करूंगा तो बताओ कितना आएगा? आप कहोगे सर 64 आएगा। लो भैया, अगर मैं सर 64 का स्क्वायर करता हूं मैं तो बताओ कितना आएगा? आप कहोगे सर नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। लो 64 गुणा 64 कर लो, क्या दिक्कत है बताओ मुझे। हाँ, कोई दिक्कत है क्या? गुणा करो लो। कैसे करें गुणा सर? गुणा में आता ही नहीं है, कोई बात नहीं है। 4 चौक 16 की 6 हासिल का 1, 6 चौक को 24 और 1 25, 256 तो यहाँ पर हमारे हो गए। लो गुणा करो। 6 चौक को 24 का 4 हासिल का 2, 6 के का 36 और 2 38। लो भैया 38 आ गए। सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो। बताओ कितना आएगा मुझे? बताओ रे, कितना आएगा रे? अरे नहीं नहीं भैया, ऐसे नहीं हो रहा बच्चों, बच्चों ऐसे नहीं हो रहा। ये अपन गलत कर रहे हैं, अपन गलत कर रहे हैं। ऐसा तो हमारा आंसर ज्यादा आएगा। ऐसा नहीं हो रहा यहाँ पर। हाँ मैं समझ गया, मैं समझ गया। ओके सॉरी सॉरी सॉरी, ये माई मिस्टेक भैया। ऐसे नहीं हो रहा विद्यार्थियों, ऐसे नहीं हो रहा। ये बताऊँ कैसे हो रहा है? ये मैं समझ गया। गलती होना मानवीय स्वभाव विद्यार्थियों, और एक अध्यापक से भी गलती हो सकती है। क्योंकि विद्यार्थी देखो, मैं भी चाहे आप ही की तरह इंसान हूँ, कोई देवता या भगवान नहीं हूँ कि भाई हाँ मेरे से अभी गलत नहीं होगा या हर एक पर्सन विद्यार्थियों मेरे सही होगा। ऐसा नहीं विद्यार्थियों। क्योंकि देखो रीजनिंग होता है, रीजनिंग में क्या होता है, हर बार अलग अलग पैटर्न, अलग अलग चीजें फॉलो होती है। तो कई बार हमसे भी गलती हो जाती है। ऐसा नहीं कि हमारे हमसे गलती होगी तो आप कहोगे यार सर आपको आता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें आता नहीं है, हमें आता है। लेकिन फिर भी भैया गलती होती है। एक वजन आता है बहुत शानदार, कि मनुष्य गलतियों का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। ठीक है, मनुष्य क्या है हमारा? गलतियों का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। जो दूसरों के दर्द को समझ सके वही क्या है? हमारा मनुष्य है। ठीक है भैया, पानी बताओ एक बार।
देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पर पहले क्या हुआ विद्यार्थी, हमारा 8 का वर्ग हुआ। क्या होगा, हमारा 8 का वर्ग हुआ। अब क्या होगा, हमारा 8 का क्यूब होगा। क्या होगा, 8 का क्यूब होगा हमारा। कैसे, ऐसे देखो। अब विद्यार्थी यहाँ पर 8 का क्यूब हो रहा है। देखो ऐसे 8 गुणा 8 ठीक है। अब देखो आटामाटी 64, यहाँ तक वो कितना हो गया हमारा, 64 हो गया भैया। अब देखो भैया मुझे क्या करना है, इस 64 को, एक सेकंड रुको, देखो अलग करता हूँ ऊपर में। अगर भैया मैं सर 64 को 8 से गुणा करता हूँ मैं, बताओ मुझे कितना मिलेगा। आप कहोगे 8 चौक 32 की 2, हासिल का 3, 8 चिंग 48 और 3 कितने होते बताओ मुझे। 8 बताओ, 8 चिंग 48 और 48 और कितने बताओ मुझे। हाँ अच्छा 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 ठीक है, ओके सर। 8 चिंग 48 और 3 512, ऐसे 512 आएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है हमारा भैया, 512 भी नहीं है, मतलब ऐसा भी नहीं होगा। तो बताओ कैसा होगा, चलो आ जाओ। ये ऐसा नहीं होगा तो बताओ कैसे होगा, आ जाओ लो भैया। अब देखो आप क्या होगा, यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ ऐसा हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, हमारा एक पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर क्या बन रहा है, हमारा एक पैटर्न बन रहा है भैया। तो ऐसा पैटर्न देखो कि यहाँ पर क्या है विद्यार्थियों की 8 से 64 कैसे बना। क्या हुआ हमारा, 8 से 64 कैसे बना, मतलब 8 का क्या था हमारा भैया, ये स्क्वायर था कौन, 64। इससे में देखना भैया कि 216 है नहीं, ये किसका स्क्वायर है। हमें क्या देखना है कि भैया 216 क्या है हमारे, किसका स्क्वायर है या किसका नहीं है भैया। अब बताओ मुझे क्या करना है रे, हाँ बताओ मुझे क्या करना है। यहाँ ऐसा नहीं बन रहा है, यहाँ ऐसा भी नहीं होगा भैया। ओके सर जी क्या करें, कुछ मत करो। ओके हाँ मैं समझा। यस, इसका आंसर 512 होगा, पर पता कैसे होगा। अब देखो बताओ, मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकंड में बता रहा। तो इसका प्रॉपर आंसर मुझे याद आ गया। अब इसमें जो पैटर्न बन रहा है ना, वो ऐसा बन रहा है कि देखो क्या बन रहा है। अब देखो बहुत काम की चीज क्या है भैया, एक बार रुको, इसको मिटाओ लो, सारा मिटा दो, खत्म बात, ठीक है। हम्म, ये देखो, ये कैमरा भैया विद्यार्थी 8 है, ये कैमरा विद्यार्थी यहाँ पर 8 है। तो 8 पता है क्या होता है हमारा, 8 होता है 2 का क्यूब। क्या होता है हमारा भैया, 2 का क्यूब होते हैं हमारा 8। कैसे, देखो भैया 2 गुणा 2 गुणा 2। अब आएगा तुम्हारे समझ में, ऐसा नहीं आएगा ये, ठीक है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, लो सर 8 आ गया, ठीक है। अब 2 के बाद क्या होता है, 4 होता है, 2 का डबल होता है 4, ठीक है भैया। अब क्या होगा हमारा, यहाँ पर 4 का क्या आएगा भैया, क्यूब आएगा। लो सर करो सर, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, लो सर 4 चौको 16, 16 चौको 64, लो सर कितना आ गया हमारा भैया, 64 आ गया। अब बताओ कितना आएगा भैया, अब आएगा विद्यार्थी तुम्हारा 6 आएगा भैया, कितना 6 आएगा भैया। लो सर कि 6 का क्यूब आएगा हमारा विद्यार्थी, क्योंकि 2 2 बढ़ रहा है ना। अब देखो सर 6 गुणा 6 गुणा 6, लो भैया कितना आएगा बताओ, 6 का 36, कितना 6 का 36, और 36 का 216। आप वो तो कैसे माने, लो भैया 36 गुणा 6 आप कर लो, 6 का 36 के 6, हासिल का 3, 6 18 और 18 और 3 21, लो सर 216 आ गए 216 यहाँ पर। अब बताओ क्या आएगा। अब आप कहोगे सर जी अब कुछ नहीं है, अब तो 6 और 2 8। अब हमारा भैया 8 का क्यूब आएगा। लो भैया 8 गुणा 8 गुणा 8 कितना आएगा बताओ, 512 आएगा। क्यों, आटा माटे 64, और आप 64 को 8 से गुणा कर लो। लो भैया 832 के 2, हासिल का 3, 8 3 48, 48 और 3 51, लो ठीक है 512 आ गया। यानी कि भैया हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इजे राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर होगा विद्यार्थियों, आ गया समझ में। यानी विद्यार्थियों यहाँ पर क्या था, हमारा एक पैटर्न बना कि पहले 2 का क्यूब होगा, फिर 4 का, फिर 6 का और फिर 8 का। इस प्रकार विद्यार्थियों हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा कितना, 512। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है भैया। चले आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन विद्यार्थियों क्या बोल रहा है मैं यार, ये देखो भैया कितना है, कितना इजी क्वेश्चन है, बताओ कितना प्यारा है, कितना शानदार और कितना इजी है रे। आ जाओ ना सर, बात करो ना इसके बारे में, क्या चल रहा है यहाँ पर। कुछ नहीं है भैया, यहाँ पर देखो 9 से 17 कैसे बना, 17 से 33 कैसे बना, उसके बाद क्या आएगा। अगर सर मैं क्या करूं, अगर सर मैं 9 को 2 से गुणा कर दूं और माइनस का 1 कर दूं, बताओ कितना आएगा। आप कहोगे सर 18 -1 1,
17 आ गया सर। ठीक है सर, ओके। अगर मैं 17 को 2 से गुणा कर दूं और माइनस का 1 कर दूं, आप कहो कितना आएगा सर? 17 दूना 34 माइनस का 1 33। लो सर कितना आ गया? 33 आ गया। अगर मैं क्या करूं कि सर 33 को अगर मैं 2 से गुणा कर दूं और माइनस का 1 कर दूं, बताओ कितना आएगा? 33 दूना 66, एक गया तो कितना? 65। कितना? 65। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। बताओ कोई दिक्कत थी कि यहाँ पर कोई समस्या, घबराहट, तड़पड़ाहट हो रही है? कुछ नहीं ना? क्या था? कुछ ही नहीं था भैया। 2 से गुणा करना है, समय माइनस 1 करना है, 2 से गुणा करना है, माइनस 1 करना है, और कुछ भी नहीं है भैया। ठीक है, 9 दूना 18 माइनस 1 17, 17 दूना 34 माइनस 1 33, 33 दूना 66 माइनस 1 65 इज ए राइट आंसर। आ जाओ भैया, हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? ये क्या था हमारा भैया? ई भी हमारा इजी वाला था भैया। क्या था हमारा? इजी वाला था। और इससे जो पहले आया था हमारा कौन सा वाला? इसके जो पहले वाला था ये हमारा 20 वाला था। कौन सा? हार्ड। मतलब वेरी हार्ड नहीं था हमारा, ये क्या था हमारा? ओनली हार्ड था। वेरी हार्ड इससे हार्ड होता है। ठीक है, ये हार्ड था, ये इससे इजी वाला था। मतलब मैंने कहा था आज अपन सिर्फ 3 प्रकार की क्वेश्चन देखेंगे, हार्ड, इजी और वेरी हार्ड। ठीक है, आ जाओ आगे। अब बताओ ये क्या है हमारा? 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 चौको 256। ठीक है, क्यों मजाक कर रहे हो सर? मजाक मैं कभी करता नहीं। कैसे? अरे भैया यहाँ पर क्या है रे? 4 है, यहाँ क्या है? 16 है, यहाँ पर क्या है? 64 है। अब आगे बताओ क्या आएगा? 64 चौको 256 आएगा ना? ऐसे ऐसे 4 गुणा 4 कितना आया? 16। 4 गुणा 4 गुणा 4 करो, 16, 16 चौको 64 आ गया सर। लो सर, अब बताओ क्या करें? अब सर आप करो 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, ये ऐसे करना पड़ेगा। करे, आ जाओ। 4 चौको 16, 16 चौको 64 और 64 चौक करो गुणा, और 256 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। 4 चौक 16 के 6, आंसर का 1, 6 चौको 24 और 1 25, 256। लो सर, ऑप्शन नंबर डी जे राइट आंसर। बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या, घबराहट, तरपड़ाहट? कुछ नहीं भैया। एक बार 4 का स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर बाद में 4 को 4 बार गुणा, यानी पहले 4 को 2 बार गुणा, 4 को 3 बार गुणा, और फिर 4 को 4 बार गुणा करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि सेम पैटर्न भैया यहाँ पर क्या हो रहा है? हमारा फॉलो हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की दिक्कत नहीं है कुछ। ठीक है, आ जाओ आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? लो सर भैया, कितना क्वेश्चन नहीं है, कितना प्यारा है यार ये। मतलब इतने इजी इजी प्रश्न आ रहे, बताओ यार। मैंने कहा था 50% क्वेश्चन इजी आएंगे भैया, तो ज्यादा अपन इजी पढ़ेंगे। ठीक है, हार्ड नहीं पढ़ेंगे। क्यों? अपन क्या पढ़ रहे? अपन एग्जाम देंगे ओनली किसका? BSTC, CET और PTT। ठीक है भैया, PTET। हमारा लेवल इतना ही है भैया। हमारा क्या है? लेवल इतना ही आता है हमारा, ज्यादा नहीं आता है। ठीक है, तो हम इतना ही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। और इतना नहीं भाई, विद्यार्थी खूब है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये सफिशियंट है। कोई सा भी एग्जाम हो, चाहिए 3 एग्जाम हो या इनके अलावा और भी एग्जाम हो कोई आपका, उसमें भी आपका भैया रीजनिंग का क्वेश्चन कभी गलत आपका नहीं होगा विद्यार्थियों, ये अपना वादा है आपसे। ठीक है, आ जाओ आगे। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है विद्यार्थी तुम्हारा? अगर मैं यहाँ देखता हूँ कि अगर मैं सर 9 में 3 जोड़ दूं, मैं क्या करूं? मैं अगर सर मैं 9 में 3 जोड़ दूं, बताओ मुझे कितना मिलेगा? आप कहोगे सर 12 मिल जाएगा। ठीक है, 9 और 3 12 होता है। ओके सर। अगर सर मैं क्या करूं? अगर सर मैं 12 में 6 जोड़ दूं, सर मैं कितना? 12 में 6 जोड़ दूं मैं, मुझे 18 मिल जाएगा सर। ओके सर। और अगर सर मैं 18 में 9 जोड़ दूं, मुझे क्या मिलेगा? आप कहोगे सर कितना मिलेगा रे? 18 और 9, आप कहोगे सर 27 आपको मिल जाएगा। यानी कि सर जी यहाँ पर क्या आएगा रे? हमारा 27 आएगा। और हमारा ऑप्शन नंबर डी जे क्या होगा रे? राइट आंसर विद्यार्थियों हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर आपको? नहीं है ना सर? क्यों नहीं है रे? सर बहुत इजी था। कैसे था? अरे भैया कुछ नहीं रे, एक बार 3 जोड़ना था, एक बार 6 जोड़ना था, और एक बार 9 जोड़ना था। 3 में 3, 3 दूना 6, 3 दिया
नो। ओके, कोई दिक्कत नहीं सर, आगे बढ़े। यस सर, आ जाओ फिर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है रे हमारा? ओके सर, कितना प्यारा क्वेश्चन है रे ये, कितना प्यारा है रे सर। अब देखो बच्चों, ये क्या है, बात करो इसकी मैं लेवल की क्वेश्चन की। इसका जो लेवल है, ठीक है, इसका लेवल हमारा पता है क्या है, वो आता है किसमें, वेरी हार्ड में। अब आप हो सर कैसे, भैया यही तो कमाल है ना, कि वेरी हार्ड का मतलब ये नहीं कि किसी को आए नहीं, वो भी आएगा, लेकिन बच्चे को थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ता है, तब जाकर भैया उसका ये क्वेश्चन हमारा आता है। आ जाओ भैया, कैसे? अगर सर मैं बात करूं किसकी, मुझे पहले बताओ क्या चाहिए। मुझे तो ये चाहिए सर, यहाँ पर ये क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा कि यहाँ पर एक कैसे आया और यहाँ पर दो कैसे आया। ठीक है, अगर मुझे एक का और दो का पता चल गया तो मेरा काम हो जाएगा। अब कई बच्चे दिमाग लगा रहे होंगे, सर आपको गिनती नहीं आती क्या? मैंने क्यों, अरे सर यहाँ पर एक आ गया, यहाँ पर दो आ गया, यहाँ पर तीन आ जाएगा, क्या दिक्कत है? हाँ, यहाँ पर तीन आ जाएगा, क्या दिक्कत है सर? भैया ऐसा नहीं होता है रे, ये रीजनिंग है, ये गिनती वाला खेल नहीं है कि हाँ दो एकम दो, दो दो ना चार, दो तिया छः, ऐसा नहीं चलता यहाँ पर। यहाँ भैया सबको देखना पड़ता है। अगर तुम ऐसा होता एक दो तीन, तो भैया फिर इनका क्या मतलब होता, 27 का मतलब क्या होता है, 9 का मतलब क्या होता, 2 का मतलब क्या होता। हाँ, वो डायरेक्ट बोल देते एक दो तीन, आगे क्या आएगा, हम चार बोल देते। ऐसा नहीं होता भैया, ठीक है। चलो भैया आ जाओ, फिर क्या करें, चेक करते हैं क्या आएगा। लो, अगर सर मैं क्या करूं, कि अगर सर मैं 27 है यहाँ पे मेरा, कैसे, क्या है मेरा, 27 है सर, कि अगर सर मैं 27 के अंदर 9 का भाग दे दूं तो क्या होगा सर, बताओ। आप कहोगे सर 9 तिया 27 हो गया सर। लो भैया, अब मेरा तीन आए भैया, अगर सर मैं इस तीन में से ये वाला दो माइनस कर दूं, बीच वाला दो, तो बताओ कितना आएगा मुझे। आप कहोगे सर एक आएगा। मतलब हमारा कुछ कुछ काम हो रहा है सर, हमारा क्या हो रहा है, कुछ कुछ काम हो रहा है सर। जैसा हमें एक चाहिए था, हमने एक ढूंढ लिया सर। कैसे भाई, मैंने 9 में 27 का भाग दे दिया, मुझे तीन मिला, और तीन में से मैंने भैया बीच वाला दो घटा दिया, तो मुझे नीचे वाला एक मिल गया। ये बात कंप्लीट। अब अगर विद्यार्थी सेम यही काम मैं इसमें करता हूँ, किसमें, बीच वाले में। अगर सर मैं 35 के अंदर 7 का भाग देता हूँ सर, 7 पंजे 35, 5 मिलता है भैया। और अगर मैं 5 में से ही 3 घटाता हूँ, -3, तो अगर मैं 5 में से 3 घटाता हूँ भैया, तो मुझे 2 मिलता है। लो सर, ये मुझे यहाँ भी 2 मिल गया। मतलब सर हम समझ गए, पैटर्न कुछ नहीं है कि भैया पहले भाग देना है, फिर बाद में बीच वाला संख्या घटानी है, तो मैं नीचे वाला मिल जाएगा। अब बताओ क्या करूं। सबसे पहले मुझे 4 का भाग 36 में देना पड़ेगा। आ जाओ देते भैया। लो भैया, 36 के अंदर भैया मैं 4 का भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। 9 चौकू 36। लो भैया 9 आ गया। अब क्या करना होगा, अब मुझे 9 में से भैया 4 घटाना पड़ेगा। लो भैया 9 में से 4 घटा दिया, कितना आ गया। आप कहोगे सर जी 5 आ गया। मतलब ऑप्शन नंबर सी जे क्या होगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों, बिना किसी घबराहट के, तड़पड़ाहट के, कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। बताओ मुझे क्या होगा रे। कुछ नहीं हुआ सर, बहुत इजी था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था सर, बहुत सिंपल था रे सर। तो आगे बढ़े फिर, आ जाओ सर, आगे बढ़ जाओ, क्या दिक्कत है, आ जाओ। लो ये बताओ कैसा, ये बताओ सर, ये भी भैया किसमें आएगा हमारा, ये भी हमारा भैया वेरी हार्ड में आएगा। किसमें आएगा हमारा भैया, लेवल की बात किया भैया, वेरी हार्ड है। कैसे, आपको नहीं लग रहा पर मुझे लगता है भैया। आपके एग्जाम में लेवल बनते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया ये वाला क्वेश्चन लेवल का तब है। कैसे, क्योंकि भैया बच्चा इसमें पहले जोड़ता, घटाता, गुणा करता, फिर लास्ट में भाग तक जाकर पहुंचता। कहीं बच्चा भाग तक पहुंच जाता तो माइनस नहीं करता, इस कारण इनका लेवल बढ़ जाता भैया। ठीक है, तो देखो सेम विद्यार्थी ऐसा ही क्वेश्चन ये भी है, लेकिन ये थोड़ा अलग है। कैसे, अगर भैया मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर भी पता करना है कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, यहाँ मेरा 7 कैसे आया और यहाँ मेरा 5 कैसे आया, ये मुझे देखना पड़ेगा। अगर मुझे इनका चल गया पता कि 7 कैसे आया, 5 कैसे आया, तो मुझे भैया इसका पता ऑटोमेटिक ही चल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, आ जाओ आगे बढ़े। यस सर। लो सर भैया, अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं देखो 7 का भाग तो ना तो इसमें भी जाता नहीं है, इसमें भी जाता नहीं है, किसी में जाता ही नहीं है। आ जाओ। लो सर, बहुत ईजी है। अगर सर मैं इसे कर दूं, कैसे, अगर मैं 38 में क्या करूं, 32 जोड़ दूं मैं,
कितना आएगा, 8 और 2 10 की 0 हासिल का 1 आ गया, 3 और 3 6 और 1 7 आ गया सर। कितना आ गया, 17 आ गया सर। और अगर मैं 70 में भैया जो बीच में मेरे कितना है 10 है, इसका अगर भाग दे दूं मैं, अगर मैं 70 के अंदर भैया क्या करूं, 10 का भाग दे दूं मैं, क्या करूं 10 का भाग दे दूं मैं, मुझे कितना मिलेगा, आप कहोगे सर 10 7 70, कितना 10 7 70, यानी कि सर जी मुझे कितना मिल गया, ये 7 मिल गया भैया, मुझे कितना मिल गया, मुझे सर ये 7 मिल गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है सर, आ जाओ फिर आगे बढ़े। यस सर। लो भैया, अगर मैं क्या करूं बीच वाले में 32 और 23, अगर सर मैं 32 में 23 जोड़ देता हूं मैं, मुझे कितना मिलेगा, आप कहोगे सर 3 और 2 5, 3 और 2 5, कितना मिला 55 मिला। और अगर मैं 55 के अंदर बीच वाले 11 का भाग दूंगा मैं, तो बताओ कितना आएगा, आप कहोगे सर 11 पंजे 55 होता है सर, 5 आएगा ना। तो बताओ यहाँ पर 5 है नहीं, है ना 5, कोई दिक्कत नहीं सर। हमें क्या याद करना है कि यहाँ पर क्या आएगा, आ जाओ भैया, अगर मैं 28 में 12 जोड़ दूं भैया, बताओ मुझे क्या मिलेगा, आप कहोगे सर 8 और 2 10, 1 2 और 1 3 और 1 4, कितना आएगा सर, आपको सर 40 आएगा। और अगर भैया मैं क्या करूं 40 के अंदर बीच वाले 8 का भाग दे दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, आप कहोगे सर 5 मिलेगा, 8 पंजे 40 होता है। यानी कि भैया हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत थी यहाँ पर, आपको कोई घबराहट थी, कोई समस्या थी, बताओ मुझे, नहीं ना, बताओ, अरे मुझे बताओ कोई समस्या थी आपको यहाँ पर, कोई घबराहट हुई, कोई टेंशन हुई क्या, नहीं सर, बस तो फिर क्या दिक्कत है बताओ। ऐसे ही आपको विद्यार्थियों प्रश्नों को हल करते जाना है और प्रश्नों एकदम उड़ाते जाना भैया, कोई दिक्कत आपको किसी प्रकार की समस्या विद्यार्थी आपको नहीं होगी। थोड़ा प्रश्न का लेवल बढ़ा था लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था। ऊपर वाले दोनों संख्याओं को जोड़ना था, ऊपर वालों दोनों को जोड़ना था, बीच वाले का भाग देना था और आंसर लाना था। 3 प्रकार का स्टेप हमारा यहाँ पर था और कोई टेंशन यहाँ पर में थी नहीं भैया, ठीक है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, आ जाओ भैया फटाक आ जाओ, कोई फटाक से आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है विद्यार्थियों हमारा, आ जाओ लो। ओ सर ये क्या है भैया, ये बता क्या है, ये भैया वेरी वेरी हार्ड है, क्या है हमारा ये वेरी वेरी हार्ड है। अब आप कहोगे सर अभी तो आपने कहा 3 प्रकार होते, अब ये चौथा प्रकार कहां से आ गया भैया, चौथा प्रकार ये वास्तव में देखा यह चौथा प्रकार है। और ये क्वेश्चन भैया हमारा एग्जाम में आ चुका है, ये क्वेश्चन विद्यार्थियों हमारा एग्जाम में आ चुका है। यानी कि भैया करना हमारे लिए बहुत जरूरी, इसको भी करना, इसको पड़ेगा भैया, करना तो भैया इसको भी पड़ेगा, मतलब करेंगे हम, कर कर रहेंगे भैया, ठीक है। आ जाओ फिर करते भैया, आ जाओ लो, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है भैया। इसमें विद्यार्थी क्या एक पैटर्न है भैया, यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है। देखो यहाँ पर क्या, अगर मैं बात करूँ ना तो बहुत खतरनाक पैटर्न यहाँ बन रहा है। कैसा, अगर विद्यार्थी यहाँ पर बात करता हूँ मैं, देखो यहाँ पर क्या है, ये हमारे फर्स्ट वाली लाइन है, क्या है हमारी ये विद्यार्थी, ध्यान देना ध्यान देना, ये क्या है हमारे, ये हमारे भैया फर्स्ट वाली लाइन है विद्यार्थी, ये वाली 2 4 8 7, ठीक है। अब देखो मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ, दिखाना, मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ देखना आप एक बार, बहुत कमाल की चीज यहाँ पर। अब देखो इधर क्या है, हमारी फर्स्ट वाली लाइन ये है, कितने हमारी ये क्या है, फर्स्ट की लाइन है ये वाली। अब देखो इधर, बताओ क्या दिखा, बताओ सर क्या दिखा मुझे, नहीं बताओ मुझे क्या दिखा आपको, आपको सर कुछ तो दिखाई दिया मुझे, क्या दिखाई दिया बताओ मुझे, बताओ मुझे किस किस के चश्मा लगा हुआ है, जिन बच्चों ने चश्मा लगा रखा है वो बताओ मुझे क्या है, तो इसमें बताओ क्या आएगा, क्या दिखा आपको बताओ मुझे। मैंने 2 लाइनों को यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया, अब बताओ क्या दिखा। आप कहोगे सर दोनों समान दिख रही है, दोनों क्या है भैया, सेम सेम दिख रही है सर, 2 4 8 7 2 4 8 7, ओके। और सर इसमें पता है क्या है, इसमें तो सर जी हमसे 2 2 पूछा गया है कि यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा सर, बताओ। अब बोलो मुझे, वेरी हार्ड है नहीं है, वेरी वेरी हार्ड है ना, हमसे सर 2 2 पूछा है। अब करे क्या सर, कैसे निकाले बताओ, समझ नहीं आ रहा सर मैंने कुछ। अब तेनू भैया समझ नहीं आ रहा तो मैनू में क्या करूं भैया, हाँ अगर तेनू समझ नहीं आ रहा तो मैनू क्या करूं, मैनू बताऊं आपको, आ जाओ फिर, लो सर आ जाओ, लो क्या करें, कुछ नहीं भैया। अब देखो भैया दूसरा क्या है हमारा, अगर मैं बात कर लू सर किसकी, नंबर 2 की लाइन, कैसे कैसे,
ये वाली लाइन में तो मेरी कौन सी, देखो ये वाली, यहाँ से देखना आप एक बार, 4 2 6 8, मतलब इसके जैसे हमारे क्या होना चाहिए, नीचे की दूसरी लाइन होना चाहिए, कितना, 4 2 6 8 होना चाहिए। बीच में बताओ क्या हमारा यहाँ पर क्वेश्चन मांगता, मतलब क्या आएगा, यहाँ पर देखो 6 है तो यहाँ भी कितना आना चाहिए, 6, मतलब यहाँ विद्यार्थी तुम्हारा कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। लो सर जी, यहाँ देखो ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया, सी गलत हो गया, अब ए और बी बचा विद्यार्थी, ठीक है। पहले में बताया हमारा भाई, पहले हमारा 6 आना चाहिए, ठीक है। आगे देखो भैया कैसे, आगे देखो तुम, आज तुम देखते जाओ, बस आज तुम्हें देखना है और कुछ नहीं करना। लो भैया देखो, अगर बात करो तुम्हें विद्यार्थी किसकी, नंबर 3 की, देखो यहाँ कितना हमारा भैया 8 खाली प्रश्नवाचक 2 2 2, यानी कि भैया सेम ऐसा ही हमारा तीसरी लाइन में होना चाहिए। कैसे, देखो यहाँ पर क्या है हमारा, अब देखो भैया 8 6 2 2 2, क्या है भैया हमारा 8 6 2 2 2, कितना है हमारा 8 और 6 2 2 2 2, ठीक है भैया 8 6 2 2 2 है। अब बताओ क्या आएगा हमारा, अब बताओ मुझे कितना आएगा इसके अंदर, बताओ मुझे यहाँ पर कितना आएगा, 8 6 2 2 2, 8 6 2 2 2। अब देखो भैया यहाँ पर 6 था, अब देखो यहाँ पर देखो, इसमें 8 6 2 2, लास्ट में क्या बताऊँ यहाँ पर भैया, लास्ट में यहाँ पर 2 है, तो इसमें भी लास्ट में क्या हमारे विद्यार्थी यहाँ भी 2 आएगा, यानी यहाँ भी क्या आएगा विद्यार्थी हमारा 2 आएगा, यानी कि भैया हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा, क्योंकि पहले में 4 आ रहा है और दूसरे में 2 आ रहा है। आगे देखो चौथा, देखो भैया एक और देखो, आप एक और देख लो ना, क्या दिक्कत है, एक और देखे, हाँ सब दिखा दो एक बार और, चलो आ जाओ। अगला कलर लेता हूँ मैं, कौन सा भैया, प्यारा कलर लेंगे अपन, अलग से लेंगे शानदार कलर, ये ले लेते, आ जाओ, ठीक है। अगर भैया देखो ये नंबर 4 लाइनें दो, अब देखो नंबर 4 में क्या है, देखो 7 8 2, हमने यहाँ पर क्या था 7 8, यहाँ पर हमने 2 ढूंढ लिया ना, तो यहाँ पर देखो 7 8 2 2 है ना। अब देखो भैया 7 8 2 2 2 ऐसा होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर 7 8 2 2 2 दिखा, 7 8 2 2 2, मतलब भैया यहाँ पर कोई गुणा नहीं करना है, कोई जोड़ना नहीं है, कोई भाग नहीं करना है, ओनली भैया आपको ऊपर वाली पंक्ति को नीचे वाली पंक्ति को दोनों को सेम करना है। जैसे आप विद्यार्थी यहाँ पर सेम करोगे, आपका काम क्या होगा, बन जाएगा, और आपका विद्यार्थी यहाँ पर सही आंसर निकल कर आ जाएगा। विद्यार्थियों कोई दिक्कत वाली बात आपको यहाँ पर भैया नहीं होनी चाहिए। बताओ मुझे कोई दिक्कत यहाँ तक आपको, कोई घबराहट है आपको यहाँ तक विद्यार्थियों, नहीं है ना, बताओ मुझे, है कोई दिक्कत यहाँ तक, नहीं है सर बिल्कुल भी, ठीक है। तो बताओ क्या होगा हमारे यहाँ पर आंसर, तो विद्यार्थी यहाँ पर हमारा भैया राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर विद्यार्थी यहाँ होगा। और विद्यार्थी ये था हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन, यानी कि लास्ट क्वेश्चन था हमारा विद्यार्थी ये, ठीक है। आज यानी कि हमारा कंप्लीटली मिसिंग जो नंबर है विद्यार्थी हमारा क्या है, मिसिंग जो नंबर है हमारा उसका टॉपिक क्या होता है भैया, खत्म होता है आज हमारा मिसिंग नंबर का विद्यार्थियों टॉपिक जो है हमारा वो क्या होता है भैया, खत्म होता है। और कल से विद्यार्थियों हम एक नए जोश, नए एनर्जी के साथ में भैया एक नए टॉपिक की बात हम करने वाले कल, क्योंकि विद्यार्थियों मैंने इसमें जितने आपके इजी, ओल्ड, पुराने, आसान, जितने प्रकार के विद्यार्थियों आपके क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने आपको सभी प्रकार के विद्यार्थियों यहाँ पर क्वेश्चन हल करवाने का पूरा पूरा प्रयास किया है विद्यार्थियों। और विद्यार्थियों अब आपसे मेरा निवेदन क्या है कि आप जाइए और भैया टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको वहाँ पर क्या दिक्कत आएगी, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, और आपने जो पढ़ा उसका आप एनालिसिस खुद से कर सको कि मेरे कितने नंबर आ रहे या नहीं आ रहे विद्यार्थियों, इसका पता आपको चलेगा। और विद्यार्थियों जैसे एग्जाम नजदीक आएगा, हम फिर से विद्यार्थियों आपके लिए महा मैराथन क्लास लेकर आएंगे, जहाँ पर फिर से आपको दोबारा कुछ चीजें बताई जाएगी। तो अपन इसको आज ये खत्म करेंगे क्लास को, 1 घंटे की क्लास हमारी हो चुकी है। लेकिन विद्यार्थियों जाने से पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट है, और विद्यार्थियों वे अनाउंसमेंट बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है विद्यार्थियों आपके लिए, वह विद्यार्थियों की मेरिट मंत्रा अकेडमी आपके लिए लेकर आए विद्यार्थियों एक बहुत ही शानदार कमिंग सून ब्रेकिंग न्यूज। विद्यार्थियों न्यूज क्या है कि भैया राजस्थान सीटी 12th एंड ग्रेजुएशन लेवल बैच कमिंग सून विद्यार्थियों की बहुत जल्दी विद्यार्थियों आपको यहाँ पर सीईटी 12th बैच और कॉलेज लेवल का दोनों आपको विद्यार्थी यहाँ पर बैच आपको दिखने वाला है, जहाँ पर आपको विद्यार्थियों बेहतर गुणवत्ता और बेहतरीन क्वालिटी के साथ में आपका विद्यार्थियों शिक्षण कार्य करवाया जाएगा। तो विद्यार्थियों अभी तक भी अगर आपने हमारा मेट मंत्र अकेडमी ऐप को डाउनलोड नहीं किया हो
तो जाइए उसको डाउनलोड कीजिए। साथ ही विद्यार्थियों हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आपको विद्यार्थियों आने वाले टाइम पर हमारी सभी क्लासों का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपनी पढ़ाई को और भी बेहतर कर सके विद्यार्थियों। क्योंकि विद्यार्थियों आप सबके प्यार, विश्वास और जोश को देखते हुए विद्यार्थियों मेट मंत्रा अकेडमी ने यह निश्चय किया है कि हम आपके लिए बिल्कुल फ्री, बिल्कुल भैया फ्री फ्री फ्री, बिल्कुल भैया फ्री फ्री बैच हम आपके लिए लेकर आएंगे, जहां पर राजस्थान की CET 12th और CET कॉलेज लेवल दोनों के बारे में बताया जाएगा। साथ में विद्यार्थियों अभी तक आपने हमारा फ्री BSTC 2026 का बैच अभी तक ज्वाइन नहीं किया हो विद्यार्थियों, तो ज्वाइन कीजिए विद्यार्थियों। क्योंकि विद्यार्थियों ये बैच के हमारा लाइव है विद्यार्थियों, अभी लाइव है विद्यार्थियों। यहाँ पर डेली आपको क्लासेस मिल रही है, जिसमें रीजनिंग है, इंग्लिश है और राजस्थान जीके है। और विद्यार्थियों बहुत जल्दी आपको सभी सब्जेक्ट की क्लासेस देखने को यहाँ पर मिलने वाली विद्यार्थियों। तभी तक फटाक से अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वो सभी अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सके। क्योंकि विद्यार्थियों हमने इस बार एक संकल्प लिया था, एक वादा लिया था, क्या कि भैया इस बार हम क्या करेंगे, हमारी एग्जाम के अंदर एक सीट पक्की कर कर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए विद्यार्थियों, ठीक है। तो विद्यार्थियों आज अपनी क्लास यही खत्म होती है। मिलते हैं विद्यार्थियों कल एक नए जोश उमंग के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, बने रहिए। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। ओके, टेक केयर, बाय बाय।